मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि प्रदेश सरकार 5 साल में कौशल विकास की ट्रेनिंग देकर 70 लाख नौजवानों को रोजगार देगी। सीएम योगी से मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि निजी क्षेत्रों के ITI की प्रशिक्षणों की गुणवत्ता में गिरावट आई है। सरकार किसी भी बच्चे के साथ धोखा नहीं होने देगी। बीजेपी से सांसद साक्षी महाराज ने राम मंदिर पर बड़ा बयान दिया। साक्षी ने कहा कि 2019 से पहले अयोध्या का राम मंदिर बनना शुरू हो जाएगा। साक्षी महाराज ने सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा जमीन देने के सवाल पर कहा कि सारी जमीन रामलला की है और वहीं पर राम का भव्य मंदिर बनेगा। सपा नेता उमाशंकर चौधरी का हार्ट अटैक से लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल में निधन हो गया। वो सपा कार्यालय में आयोजित बैठक में हिस्सा लेने के लिए पार्टी ऑफिस पहुंचे थे। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के VP आलोक कुमार CM से मुलाकात करने लखनऊ पहुंचे, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी, जिसके बाद अधिकारी लखनऊ में कंपनी बंद करने का फरमान सुनाकर चले गए। बीजेपी सांसद हरिनारायण राजभर ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर आपत्तिजनक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी चाइना से इसलिए हाथ मिला रहे हैं क्योंकि उन्हें चाइना से अच्छी हीरोइनें मिलेंगी। बदायूं में बीजेपी विधायक महेश गुप्ता के घर के आगे शव रखकर विरोध प्रदर्शन किया गया। मीरा सराय में अजय पाल यादव नाम के शख्स की कुछ लोगों ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना का एक जवान शहीद हो गया। शहीद जयद्रथ सहारनपुर के बड़गांव थाना क्षेत्र के भगवानपुर गांव के रहने वाले थे। मेरठ में बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक व्यापारी के घर के बाहर दिन दहाड़े फायरिंग की। हालांकि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। गाजीपुर में एक झोलाछाप डॉक्टर की वजह से एक बच्चे की मौत हो गई। दरअसल बच्चे को फोड़ा होने पर उसके परिजनों ने डॉक्टर को दिखाया था, लेकिन इलाज में लापरवाही से बच्चे की मौत हो गई। मऊ में कलयुगी बेटे ने बंटवारे के विवाद में पिता और चाचा को गोली मार दी, जिससे पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चाचा गंभीर रूप से घायल हो गया। हरदोई में बदमाशों ने सराफा कारोबारी से लाखों रुपए की ज्वेलरी से भरा बैग लूटकर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि उसके साथी को बांका मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। गोरखपुर में कलयुगी पति के अत्याचार से आजिज एक महिला ने SSP से मदद की गुहार लगाई है। पीड़िता ने कहा कि आए दिन उसका पति शराब पीकर पिटाई करता है। ग्रेटर नोएडा के सिग्मा सेक्टर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके पास से 2 बाइक, तमंचे और 4,20,000 रुपए बरामद किए। शामली में मेरठ करनाल हाईवे पर एक तेज रफ्तार डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इलाहाबाद प्रशासन शहर में पोस्टर, बैनर और होर्डिंग लगाने वालों के खिलाफ अभियान शुरू करने जा रहा है। प्रशासन शहर में पोस्टर लगाने वालों पर अब FIR दर्ज करेगा। GST लगने के बाद बुनकरों का धंधा चौपट हो गया है और आजमगढ़ में काम करने वाले मजदूर दूसरी जगहों पर पलायन कर रहे हैं। बुनकरों का कहना है कि अगर सरकार इस कारोबार को बचाना चाहती है तो इसे GST से दूर रखना होगा। बलरामपुर में एक शख्स ने अपने जीते जी घायल हुए सैनिकों को अंगदान करने का फैसला किया है। व्यक्ति का कहना है कि सेना के जो जवान घायल हो जाते हैं उनके बारे में कोई नहीं सोचता, इसलिए उसने अपने अंगदान करने का फैसला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV।